एक पंछी अभी मुंह अंधेरे में गा कर गया है। सामने की दीवार का रंग सफेद है। वो फटने लगी। धूप बत्ती की गंध यहाँ पर फैली हुई है। आज कौवा भी बोल रहा है। अभी सुबह जो पेय पदार्थ पिया था उसमें सौंफ की मिलावट थी, तो उसका स्वाद बना हुआ है। पैर का एक हिस्सा खुला हुआ है जिसमें ठंड हल्की हल्की लग रही है। पुराणों में एक कथा आती है महाराज बलि की। पंछी गाता हुआ यहाँ से गुजरा है। महाराज बलि ने यज्ञ किया। वो बड़े प्रतापी राजा थे और उन्होंने यज्ञ में जो भी याचक आए उनको मुंह मांगा दान देने का संकल्प लिया था। कथा ऐसी है कि भगवान विष्णु वामन का रूप धर करके, बौने का रूप धर करके महाराज बलि के सभा में पहुंच गए और उन्होंने याचना की कि मुझे 3 पग भूमि दान कर दीजिए। महाराज बलि मुस्कुराए, कहे कि आप 3 पग जमीन चाहते हैं। उनका कद भी देखा, कोई लंबे तगड़े भी नहीं है, बच्चे जैसा उनका शरीर है। उन्होंने कहा कि और भी आप मांग लीजिए, धन धान्य मांग लीजिए, कोई गांव मांग लीजिए, बस 3 पग जमीन। वामन अवतारधारी विष्णु ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन दे दीजिए। बलि ने कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है और यह कहा कि आप जहां चाहें वहां पर यह 3 पग जमीन ले लें, मेरे पूरे राज्य में जहां भी आप चाहें नाप लें। उनके द्वारा कहे जाने के बाद बलि ने वामन ने पहला जो कदम उठाया उसमें उनकी सारी जमीन नाप ली। इतना विराट रूप उन्होंने धारण किया कि उनके स्वर्ग तक जो उनका राज्य फैला हुआ था वहां तक वो पैर फैला दिया। दिशाओं के अंत तक एक पैर फैल गया, दूसरा पैर उन्होंने पाताल तक फैला दिया, दूसरी दिशा के अंत तक पैर फैल गया। जहां तक पहुंच सकता था
बलि का साम्राज्य, उसके पार तक भगवान वामन के पैर पहुंच गए। बात 3 पग की हुई थी। तीसरे पग के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं बची। बलि समझ गए। उन्होंने आकर के वामन अवतारधारी भगवान के सामने समर्पण कर दिया। कहा कि आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। यह जो तीसरा पैर सिर पर रखने की बात है, हमारा असंभव प्रश्न सीधे बिना दोनों पैरों में गए तीसरा पैर रखवा देना है। असंभव प्रश्न सिर्फ एक पैर की मांग करता है। फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, पहला कदम और अंतिम कदम। कल एक कविता का जिक्र आया था कि आखिरी और पहली आयत में कुल इतना सबक हमने सीखा कि पोंछ दो खुद को जहां तक यार के मुमकिन कदम पहुंचे। जहां तक उसका कदम पहुंच सकता है, यानी उसके कदम की संभावना मेरे पहुंचने के भी पार है। तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा मुझे पुछ जाना होगा। तो अगर एक बार पूरा का पूरा पुछ गया, मेरी भूमिका समाप्त। मेरी सारी भूमिका समाप्त। मेरा कोई अब रोल नहीं रहा। तीसरा कदम जो भगवान ने रखा है बलि के सिर पर, बलि को मुक्ति दे दी। ऐसी पौराणिक कथा है। हुआ हो न हुआ हो, बात मौजूद है इसलिए प्रासंगिक है। यह जो तीसरा कदम है, असंभव प्रश्न, नए कलेवर में वही बात है। जब आप सवाल उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो मन द्वारा संचालित जीवन से और मन द्वारा सोखी जा रही, खर्च की जा रही ऊर्जा के व्यय से मुक्त है, अपव्यय से मुक्त है, ऐसा कोई अगर जीना है तो वो उद्घाटित हो। तो हमारी भूमिका सिर्फ मन में अभी तक चली है, बुद्धि में चली है। जो भी कुछ हम कर सकते हैं मन और बुद्धि में कर सकते हैं। तो हमारी भूमिका सींच हो गई, हमारी भूमिका समाप्त हो गई। अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक अर्थों में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे अर्थों में यह सबसे बड़ा करना है। इससे बड़ा कोई करना नहीं होता। एक इंसान जो सबसे बड़ा कुछ कर सकता है वह यह कर सकता है कि नैसर्गिक जागरण को अवसर दे दे, या इस भांति वह अपना समर्पण कर दे कि उसके बाद फिर परमात्मा शेष बचे। परमात्मा के अतिरिक्त अब कुछ बचे ही ना। उसकी सारी भूमिका समाप्त, उसका सारा होना समाप्त। कविता कह रही थी ना कि यार को उतना भी कम क्यों पड़े जितना खर्च होता मेरे होने में है। मेरे होने से जितना खर्च होने में हो रहा है उतना भी क्यों कम पड़े, उस जगह पर भी यार रहे। एक छोटी सी और मुझे कहानी याद आती है। जापान के सिविल वार के समय चारों तरफ आर्मी फैल रही थी और गांव-गांव में जाकर के वो नरसंहार कर रही थी। एक गांव में आर्मी आने की सूचना हुई, पूरा गांव छोड़ करके भाग गया। गांव के सारे लोग अपना भाग गए। सिर्फ एक साधु एक मंदिर में बचा। जब आर्मी ने प्रवेश किया गांव में, पूरा गांव खंगाला, कोई मिला नहीं। सूचना मिली कि मंदिर में एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है। आर्मी का जनरल थोड़ा चकित हुआ कि सारे लोग गांव के भाग गए और ये मंदिर में, और मंदिर में क्या उसने कुछ कैनन लगाई हुई है, तोपें लगाई हुई हैं, मशीन गन लेके बैठा है। तो उनके
सोल्जर्स ने कहा नहीं, दरवाजा तो खुला हुआ है, और वो आदमी बस ऐसे ही अकेला निहत्था बैठा है। तो जनरल को बड़ी उत्सुकता हुई। जनरल राजा के बाद सबसे किसी का तेज अहंकार होता है तो सेना के जनरल का होता है, क्योंकि सेना की सारी ताकत उसके पास होती है, सामर्थ्य उसके पास होती है। गया, वो प्रवेश किया, वो जो साधु था वो वैसे का वैसा बैठा रहा। वह तो बिल्कुल नाराज हो गया, क्रोध से आग बबूला हो गया, क्योंकि उसको ऐसे किसी ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी। उसको देखते ही दूर से ही लोग सलाम करते थे, उसको दूर से ही सलामी शस्त्र दिए जाते थे, पर ये आदमी हिला डुला भी नहीं। उसने जैसे कोई ख्याल ही नहीं किया कि कोई आया है, बस जिधर देख रहा है, चुपचाप बैठा है। उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि तुमको पता है कि तुम किसके सामने हो? मैं एक पल में तुम्हें चीर कर रख सकता हूं, एक पल की भी देर नहीं लगेगी और तुम चीर दिए जाओगे। और उसका हाथ उसकी तलवार पर चला गया, तलवार की मूठ उसने पकड़ ली। बिना कपे उसने उसकी तरफ देखा, जनरल की तरफ, और कहा कि तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने हो? एक पल, एक पलक झपकाए बिना, उसने कहा था कि पलक झपकाए बिना मैं तुम्हें चीर कर रख सकता हूं। उसने कहा पलक पलक झपकाए बिना मैं चीरा जा सकता हूं, यानी तुम्हारे चीरने को लेकर के मेरे अंदर कोई रेसिस्टेंस ही नहीं होगा। मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगा कि मैं चीरा जा रहा हूं। मेरे अंदर कोई हलचल नहीं होगी। अर्थात क्या? कि वहां कोई व्यक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति होगा, कब जाएगा। नंगी तलवार सामने होगी जो कि पलक झपकने की भी देर नहीं लगेगी और चीर देगी। अगर कोई व्यक्ति होगा तो कब जाएगा। हाँ, कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, सब कुछ विसर्जित हो गया है, सब कुछ अज्ञेय के हाथ में चला गया है, कपने का कोई कारण नहीं। तो जो निर्भय वाली दशा होती है वह बड़ी ओछी होती है। बड़े से बड़े वॉरियर अंदर कपते रहते हैं, ये बड़े बड़े सूरमा जो हैं अंदर कपते रहते हैं। तैमूर लंग, जिसने न जाने कितने लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लाख लोग को यही पंजाब में उसने पहले बंदी बनाया और दिल्ली जाने से पहले उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। ऐसा दुर्दांत, ऐसा विभत्स हत्यारा, वो तंबू की रस्सी में फंस करके मर गया। अपने वतन लौटता था, जहां डेरा लगा हुआ था, रात को उठा और उसी के तंबू की रस्सी थी। उसने सोचा कि दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया है और घबरा करके गिरा और वहीं वहीं मर गया, घबराहट में गिर करके मर गया। बड़े से बड़े तथाकथित योद्धा कपते हैं। निर्भय होना कोई बड़ी बात नहीं है, भय को दबा लेना कोई बड़ी बात नहीं। अभय को उपलब्ध होना वह एक विराट अन्वेषण है। एक कहें तो उपलब्धि की भाषा में एक विराट उपलब्धि है। और अभय को वही उपलब्ध हो सकता है जिसके अंदर व्यक्तित्व का अंत हो गया हो, जिसके अंदर कोई व्यक्ति न बचा हो, वही व्यक्ति अभय को उपलब्ध हो सकता है। तो यह जो हमारा असंभव प्रश्न है, यह हमारी पूरी संरचना जो व्यक्तित्व की है, यह जो मैं मन, ये जो व्यक्तित्व बना हुआ है, इसके अवसान की है, इसका अंत हो जाना है। कई बार हमारे सामने यह बात आती है कि चीजें काम नहीं कर रही हैं, हम लोग चाह रहे हैं, इतना ऊर्जा हमारी लग रही है इस तरफ, फिर भी फिसल फिसल जा रहे हैं, फिर भी सरक सरक जा रहे हैं।
इस चीज को समझना जरूरी है। एक साधु के पास, जो नदी के किनारे बैठ करके नदी की धारा को देख रहा था, एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा कि मुझे आप ध्यान सिखाइए। साधु ने पूछा, क्यों ध्यान सीखना चाहते हो? उसने कहा कि ईश्वर, थोड़ी देर ऐसे प्रश्न पर वो अचकचा गया। फिर उसने कहा कि जो सबसे मजबूत उत्तर है वही ला करके दे देता हूं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। यही तो प्रचलित उत्तर है ना हमारे आसपास, कि आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं? ताकि भगवान मिल जाए। साधु ने उसका यह सवाल सुनते ही उसकी गर्दन पकड़ ली। तगड़ा आदमी था, गर्दन पकड़ ली और लेकर के नदी में कूद पड़ा उसको, और डुबो ही दिया उसको। उसका सिर एकदम दबा दिया पानी की धारा में। अब वहां वो छटपटाता हुआ एकदम तड़पने लगा। थोड़ी देर तड़पने के बाद फिर उसने उसका सिर बाहर निकाला। थोड़ी देर तो उसको सामान्य होने में लगा। फिर उसने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा, उस पर पीछे बात कर लेंगे। जब तुम भीतर थे तो किस चीज की सबसे ज्यादा आकांक्षा थी? प्रथम वरीयता तुम्हारी क्या थी? उसने कहा, प्रथम वरीयता तो उस समय हवा की थी, कि किसी तरह से एक सांस आ जाए। साधु ने कहा, बस यही बात है। अगर प्रथम वरीयता ध्यान है तो फिर इसके मिलने में कठिनाई नहीं। क्या हमारी प्रथम वरीयता ध्यान है? क्या हमारी प्रथम वरीयता यह ऊर्जा का आमूल रूपांतरण है? या हमारी बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी वरीयताओं में एक वरीयता यह भी है, हम बोलने में कुशल हैं, हम आचरण व्यवहार में कुशल हैं, हम समाज के संबंधों को निभाने में कुशल हैं, हम और बहुत सारी चीजों में दक्ष हैं। अध्यात्म में भी दक्ष हो जाना चाहते हैं। अध्यात्म में भी जो उसका पराग है, जो उसकी जड़ है, उसको समझ लेना चाहते हैं, ताकि कुछ भी इस दुनिया में हमारे लिए अनछुआ न शेष रहे। अगर ऐसा है तो कभी भी आध्यात्मिक सिद्धि नहीं हो सकती, असंभव बात है ये। क्योंकि अध्यात्म तथा कथित रूप से संसारिक सभी सिद्धियों का अंत है। दुनिया की सारी सिद्धियां जो है वो मन के द्वारा संचालित है। जो भी आप दुनिया में हासिल करते हैं वह सब मानसिक मन की बुद्धि द्वारा संचालित है और मिलती है, और उसकी महिमा स्थापित है मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो उसके क्रम में अगर कोई एक आप उपलब्धि चाहते हैं तो वो मन का ही खेल है। लेकिन सच में ही आप अगर सच जानना चाहते हैं तो वरीयता, जैसे पहले उस डूबते हुए आदमी के लिए हवा वरीयता थी, जीवन की प्रथम वरीयता यह होनी चाहिए। अगर जीवन की प्रथम वरीयता यह है तो मैं दोनों हाथ उठा करके कह सकता हूं कि किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई विधि अपनाने की जरूरत नहीं है, कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जहां पर हैं वहीं एक नैसर्गिक अन्वेषण स्थापित करिए। आप पाएंगे कि वह चीज जीवन में घटने लगी। यह तो वरीयता हमारी उस चीज की नहीं होती है, हम वह चाहते नहीं है। बहुत सारी चाहों में यह भी एक चाह है। अगर वरीयता प्रथम हो जाए, फिर आप समझ रहे हैं, आपके जीवन में यदि वरीयता मैं है तो जीवन की सारी धारा, जीवन की सारी ऊर्जा मैं के पोषण की ओर बहेगी। बहुत चीजें आप जानते हैं, बहुत सारे आभूषण हैं आपके पास ज्ञान के, उसमें से एक आभूषण आध्यात्मिक उपलब्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक सिद्धि ये होगा।
तभी तो अनर्गल गुरु भी सफल हो जाते हैं, तभी तो अंड का बंड जो कुछ सिखा रहे हैं वो लोग भी सफल होते चले जाते हैं, उनको भी बहुत सारे अनुयायी मिलते जाते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कुछ इसमें भी हमारे पास ताकत आ जाए। तंत्र मंत्र वाले भी सफल हो जाते हैं, कोई जादू टोना वाला भी सफल हो जाता है, कोई बीड़ी सिगरेट जो पीना सिखा रहा है, गांजा पीना सिखा रहा है, शराब पीना सिखा रहा है, वो भी सफल हो जाता है। उछल कूद करने वाले भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उपलब्धि इस मैं के लिए एक और आभूषण। अब आपके पास बहुत सारी आप चीजें जानते हैं। मैं सूरत में एक व्यक्ति के साथ गया, एक सेठ से मिलने के लिए, वो उनके मित्र थे, वो मुझे ले गए। उनके पास जब मैं गया तो पहले वे अपनी उपलब्धियां गिनाए कि उनकी इतनी फैक्ट्रियां हैं, उनके इतने ये उनके यहाँ इतने कामगार काम करते हैं, इतने हजार लोग काम करते हैं, बड़े शालीनता से, बड़े प्रेम से। और मुझे साधु की तरह उन्होंने ट्रीट किया। इसके बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियां गिनानी शुरू की। आध्यात्मिक उपलब्धियां क्या थी कि उन्होंने कहा कि अब तक पूरा उन्होंने लेखा जोखा रखा है कि अब तक उनसे पूरे जीवन में 249 लोगों ने कहा है कि हम लोग क्या पहले कहीं मिले हैं। नहीं मिलते हैं हम लोग, तो किसी को देख करके कह देते हैं कि लगता है कि हम लोग कहीं मिले हैं। बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, बहुत सारे चेहरों में होती हैं, तो ऐसा एक भास आ जाता है। और अगर कुछ हो भी, मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें होती हैं जो आदमी रिकॉग्नाइज कर जाता है। अगर ऐसा भी हो तो ये कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। अरे भाई, मैंने आपको पहचान लिया, ये कोई आध्यात्मिक उपलब्धि है क्या? ये कोई आध्यात्मिक क्रांति है क्या? पर उनके पास पूरा लेखा जोखा था कि किस एयरपोर्ट पर, कहां पर, किस व्यक्ति ने आकर के उनसे कहा कि ये क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं। और कई बार तो लोग उनकी इस आदत को देख करके चालबाजी भी कर जाते होंगे। अब ऐसा लेखा जोखा है, मैंने आपको बताया, आप गए वहां पर और उनसे कहा कि आपको देख के लगता है कि आप कहीं हम मिले हुए हैं। अब उनकी तो बाछे खेल गई, अरे आइए बैठिए बैठिए। किसी ने उनको एक सिगुफा दे दिया कि पिछले जन्म में आप बौद्ध साधु थे और आप लोगों का बड़ा कल्याण करते थे, लोगों के दुख को हरते थे। तो जिन जिन लोगों का दुख हरा हुआ है, वे लोग आपको इस जन्म में पहचान लेते हैं। ये उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि है। 250 कामगार काम करते हैं, या 2500 या 2.5 लाख, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें से 250 में आध्यात्मिक उपलब्धि भी एक जुड़ गई है कि लोग उनको देख करके पहचान जाते हैं। वो उनके अंदर एक और भी सिकुफा फलने लगा कि जब वे सोते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर इस तरह की उल्टी सीधी चीजें काम करती हैं आध्यात्मिक। ऐसी सारी चीजें और ऐसे सारे भ्रम फैलाने वाले लोग हैं जो ऐसी चीजें करते चले जाते हैं। यह ऊर्जा का आमूल रूपांतरण किसी उपलब्धि के क्रम में नहीं है। सारी उपलब्धियों का विसर्जन ऊर्जा का जागरण है, ऊर्जा का रूपांतरण है, जिसके लिए हम लोग साथ में यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा जीना है जो इस मानसिक संरचना के द्वारा खपाई गई ऊर्जा से मुक्त है? जो भी अवलोकन हो उसको अब हम लोग साझा करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते अमित।
मेरी रजाई का रंग गेरुआ है। सामने दीवार का रंग सफेद, उस पर ब्लैक एलसीडी, पर्दों का रंग ग्रे है। मुझे शायद थोड़ा कलर ब्लाइंड की शिकायत है लाल हरे में, तो बहुत वो नहीं कर पाता। नीचे बर्तन खड़कने की आवाज आ रही, जो हमारे रेंट पे रहते हैं उनके रसोई में। चिड़िया की आवाज आ रही है बाहर। बहुत दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज भी आई। बहुत दूर से किसी व्हीकल के हॉर्न की। वो तो कुत्तों का ही संगीत सुन रहा। हाँ सर। तो शाम हम इस पर्सन के साथ विदा हुए थे कि जी, जो हमारे मन में विचार चलते हैं उसमें उसके द्वारा जो ऊर्जा का अपव्यय होता है, उससे मुक्त जीना क्या है, कुछ इस तरह का सवाल था कि मैं अक्षर तो नहीं कह पा रहा, लेकिन मैं समझ गया था कि ऊर्जा का अपव्यय होता है। और वो होता है कि जब अननेसेसरीज एक्टिविटीज हमारे अंदर चलती है, इस यंत्र के अंदर, और वो शायद ऊर्जा को खाती है। और वो जो ऊर्जा है वो इस अन्वेषण में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और हम लोग, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या पत्नी से झगड़ा हो, या कोई और उलझन हो, जो शायद उलझन होती भी नहीं, उनमें हम अपनी ऊर्जा का अपव्यय करते रहते हैं। क्योंकि इसके कई कारण हो जा कई दफा, क्योंकि हम जानते नहीं, क्योंकि जिन्हें हमने उलझन मान रखा वे वास्तव में उलझन नहीं है। अगर अगर वे दिखने में आ जा, जैसा कि आप बताते हो कि अन्वेषण में वो चीजें क्लियर होती है कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम दिख रही है वो वास्तव में प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको आपके दिमाग के अंदर भरी गई है ये, या आपने खुद भरी है कि ये समस्या समस्या है। हम इस तरह से प्रायोजित है डरने के लिए, हम इस तरह से मजबूर हैं। जैसा कि जैसे कि कोई पंछी हो और वो 20 साल तक एक पिंजरे में रहा हो, उसका पिंजरा खोल भी दो तो भी वो उड़ने से डर जा। हम इस तरह के लोग हैं। मुझे नहीं लग रहा जैसे कि शायद आपके द्वारा इस तरह का प्रयास, मैं वैसा आप मत लेना कि आप कुछ कर वो गुरु वाले, लेकिन उस पिंजरे को आप खोलने का प्रयास सोच रहे कि इस तरह ये खुल जा पिंजरा और ये उड़े। तो मैं यही देख पा रहा कि सब लोगन में ऊर्जा का अपव्यय पे हमें बहुत ज्यादा, कम से कम इस तरफ अवधान हो। हमारी जिंदगी का प्रथम, जो आपने बताया कि प्रथम
इच्छा तो नहीं कह सकते इसे, इच्छा से भी कुछ ऊपर का नाम दिया जा सके कुछ इसे, वरीयता। वही। हम्म। हाँ हाँ, वरीयता ध्यान हो, क्योंकि अगर इच्छा में आ गया तो फिर तो ये उपलब्धि में आ जाएगा। हम्म। अ, ये जो वरीयता है इसमें टोटलिटी, अपनी टोटलिटी ऐसी समर्पित हो जा कि 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 ये समाज है जिसे अमित, एक हम। बार इस चीज को ऐसे हम लोग समझें कि जिस चीज की वरीयता होती है जीवन में, वह चीज हमारे हमारी तरफ बढ़ने लगती है। एक तो अस्तित्व जो है, वह जो आपकी प्रथम वरीयता होगी उसमें सहयोग करता है। अस्तित्व यद्यपि सभी चीजों में सहयोग करता है, लेकिन अब बहुत सारी विरोधाभासी चीजें हैं तो उसमें कैसे सहयोग करेगा, इसलिए जो प्रथम वरीयता होती है उसमें वो सहयोग करता है। अभी जो हमारी प्रथम वरीयता है वह मैं है, मैं का श्रृंगार। हम लोग जितने मित्र हैं अभी झांक करके देखें, हम अपने लिए चाहते हैं उपलब्धि, हम अपने लिए शांति चाहते हैं, हम अपने लिए शक्ति चाहते हैं, और हम अपने लिए अमृत चाहते हैं, अपने लिए वैकुंठ चाहते हैं, अपने लिए निर्वाण चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। गौर से देखिए, क्या वो वैसा है? बाहर की सर, चीजें तो है ही, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, लोकेशना, सर, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। हाँ। सर मुझे दिखने में अंदर तक, अंदर हो सके मेरे अंदर हो ये चीजें, लेकिन जो पिछला मेरा 12-14 साल का जीवन रहा है उसमें मेरी ये मान सम्मान की ये चीजें तो मेरे अंदर है नहीं बहुत ज्यादा, कि पद चाहिए या किसी। इवन कई दफा ऐसा भी हुआ कि मैं बाबा रामदेव के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो कह रहे थे तुम जिला अध्यक्ष बन जाओ, तो ये चीजें तो वो तो रही नहीं। पर ये जो ये है ना मैं का तत्व तो मेरे अंदर होगा, मैं ये नहीं कह रहा है नहीं, अगर होता ना तो फिर तो बात ही। लेकिन वो है ना, शायद इस तरह से है कि जब मैं आपसे जुड़ा भी था, मतलब पिछले साल जब हम मिले थे भी थे, मैं शायद ये चाह रहा था कि मेरे दुख दर्द दूर हो जाए, मतलब जो मेरे बिना मतलब के जो दर्द है। मेरे दुख दर्द दूर हो जाए, हाँ वही मैं उसी और चीज। दुख दर्द से मुक्त होने के बाद आप बचो। हाँ ऐसा ही था, तो ऐसा ही था, मैं ये इसमें वो नहीं कह रहा, और हो सकता है अब भी ऐसा ही हो। मैं और बचना चाहता हूं, मैं बना रहना चाहता हूं, लेकिन दुख दर्द के बिना बना रहना चाहता हूं। तो ये मैं के ही तरफ जाती हुई यात्रा है। ये मैं को ही सुविधा संपन्न, सहज, व्यवस्थित बनाने की यात्रा है। क्या यह बात अभी और यही हम लोग देख पा रहे हैं? चल थोड़ा सा बात में थोड़ा सा अंतर आया कुछ थोड़ा सा, कि मैं की यात्रा तो चलो हो सकता है वो, लेकिन यात्रा में कोई मोड़ भी आया। मैं इसलिए इसलिए से पूरी तरह से नहीं मानने का कि मेरी यात्रा मैं की यात्रा है पूरी तरह से। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो ये है वो चीज, लेकिन कुछ मोड़ और भी आया हुआ। है अमित, मोड़ आया है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग हियर। हम्म, अगर मोड़ नहीं आता तो हम आप यहां पर असंभव प्रश्न नहीं उठा रहे होते। हम्म, निश्चित ही मोड़ आया है। उसी आए हुए मोड़ में जो अभी थोड़ी बहुत भी उस तरफ ऊर्जा है, उस पूरी ऊर्जा को समेट करके इस तरफ जो दिशा मुड़ रही है, उसमें उसमें पूरी की पूरी ऊर्जा को रूपांतरित करने की एक कवायद है। अब जो थोड़ी बहुत भी ऊर्जा जा रही है उस तरफ, उसको पूरा का पूरा इस तरफ मोड़ने की कवायद चल रही है। आप देखें, यदि मैं अपने को बनाए रख करके चाहता हूं मैं बना रहूं और मुझे उपलब्धि मिले, तो पूरा अस्तित्व तो मुझे उस तरफ सहयोग करता है। लेकिन मैं अगर इसलिए राजी हूं कि मैं भले मिट जाऊं, लेकिन जो सत्य है वो उघड़े,
और इस क्रम में जो भी छूटता हो, जो भी खोता हो, जो भी मिटता हो, वो सब दांव पर लगाने के लिए तैयार हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो संसार हो, घर हो, बार हो, रिश्ते हो, नाते हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं, पर वो सत्य उघड़े। आप पाएंगे कि पूरी की पूरी ऊर्जा अबाउट टर्न कर गई। फिर आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश तो तब होती है जब आधी ऊर्जा इस तरफ अपने आप बह रही हो और आधी ऊर्जा इस तरफ। लेकिन अगर गाड़ी का मुंह घूम गया तो कोशिश थोड़ी कर रही। अभी तो हम लोग ऐसे हैं जिसमें फ्रंट गियर भी लगा रहे हैं, बैक गियर भी लगा रहे हैं, फ्रंट गियर भी लगा रहे हैं, बैक गियर भी लगा रहे हैं। पर अगर सर हम सर हाँ अब सर थोड़ा बैक गियर वैसे हल्का पड़ा। इतना तो मुझे पता है कि फर्स्ट गियर, वो जो फर्स्ट गियर है वो जोर मार रहा, थोड़ा सा अंतर आया। नहीं तो मैं तो बहुत कंफ्लिक्ट में था कि मैं उलझा हुआ था। वो ये संसारिक यात्रा, ये आध्यात्मिक यात्रा, मैं तो बुरा फंस गया। मैं तो इधर का रहा, गोभी का कुत्ता घर का ना घाट का, 70 तरह की मेरे अंदर बातें चलती रहती थी कि क्या क्या रोग पाल लिया। और ये तो मैं तो पीछे भी नहीं जा सकता, मैं तो आगे भी नहीं जा सकता। तो अब तो थोड़ा सा मतलब वो जो आध्यात्मिक दिशा में, अमित, आध्यात्मिक दिशा में बैक गियर जो होती है वो उखाड़ करके फेंक दी गई है। बैक गियर होती ही नहीं। दूध से दही बन गया तो अब दही से वापस दूध बनने की यात्रा हो ही नहीं सकती। और ऐसा नहीं कि कुछ उसमें मतलब मेहनत है, कुछ चोट है, वो होता ही नहीं है। मैं जैसी चीज होती ही नहीं है, वह यात्रा ही व्यर्थ गई, वहां पर ऊर्जा का जाना ही व्यर्थ गया। चाहे जितना लुभावना मन भीतर तैयार करे आदर्श, वो होता ही नहीं है। दो छवियों के बीच में रिश्ता होता ही नहीं है। इस दुनिया में कभी भी पात्र भरता ही नहीं है। तो वो पीछे की जो गियर थी वो हमेशा के लिए उखाड़ करके फेंक दी गई, जो बैक गियर लगती थी। अब सिर्फ एक बात कि सारी ऊर्जा इस अन्वेषण के लिए स्थापित है कि क्या कोई ऐसा जीना है जो मन की पूरी संरचना से मुक्त है। तो अपने आप जब उसकी जरूरत नहीं है, मन की जरूरत तब कब थी? जब संसार में गति थी। संसार में गति करने के लिए मन की जरूरत चाहिए ना, और मन की जरूरत चाहिए तो उसमें ऊर्जा सोखी जाएगी। मैं की जरूरतें पूरी करने के लिए, मैं को सजाने संवारने के लिए मन की जरूरत है, उपलब्धियों की जरूरत है जो मन के द्वारा बनाई जाती हैं। पर अब अगर वह मैं की दिशा ही नहीं है, अब दिशा कुछ और हो गई है जीवन की, तो इसके बाद फिर तो सारी ऊर्जा अपने आप मन जो है छोड़ना शुरू कर देगा कि भाई मुझे जरूरत ही नहीं है ऊर्जा की। तो वो जो सारी ऊर्जा मुक्त होने लगेगी, वो उस जीवन के अन्वेषण में स्थापित होने लगेगी जो कि मैं से मुक्त है। हाँ सर, पहले जो था ये था कि मैं बिल्कुल अकम्प हो जाऊं और इस दुनिया में मैं काम कूल माइंडली कर लूं सारे के सारे। और जब मुझे बुढ़ापा आवे, मैं भी इन बुड्ढों की तरह परेशान ना हो जैसे बुड्ढे सारे के सारे परेशान हैं। इस तरह के मन में ख्याल चलते रहते हाँ, थे। ये और सब मेरा मन, जीवन ये सफल। सब मैं की उपलब्धियां थी। तो अब अबाउट टर्न महसूस कर रहे हो? हाँ नहीं, वो चीज जब दिख रही तो वो तो कमजोर क्या, वो खत्म ही होगी वो तो। अगर वो मैं यहाँ पर उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा तो वो तो फिर उसका तो मामला, वो उसका तो राज खुल गया। खुल गया ना? तो बस अब तुमको जरूरत करे, अब अपने आप बनाते बनाते संबंध बिगड़ जाएंगे। अब खतरे आने शुरू हो जाएंगे। सिद्ध होते होते असिद्ध हो जाओगे, नाम होते होते बदनाम हो जाओगे, और जब बदनाम होगे मुस्कुराओगे। पद मिलते मिलते, जिलाध्यक्ष बनते बनते सरक जाओगे, अरे गड़बड़ हो गई। पैसा मिलते मिलते कोई उल्लू बना जाएगा, 7 रुपया ज्यादा, 7 रुपये किलो ज्यादा हो जाएगा। अब ये सारे खतरे होते चले जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा है ना। अब ऊर्जा दूसरी ओर मूव कर रही है, यहाँ तुम्हारी चालबाजी में ऊर्जा अब है ही नहीं।
वो तो चालबाजी में जब ऊर्जा रहती है तब तुम 7 रुपए में दे ये बना रहा है 4 दुकान और पूछ लूं। और अब जो है इधर ऊर्जा खपेगी नहीं कि 4 दुकान में पूछने क्या जाना है, तो कोई उल्लू बना जाएगा और हाँ तुम उल्लू मिस्त्री आ गया भाई, कर दे काम मेरा। मुझे फिर जाने का कोई वो नहीं है। तो किसी तरह कर्जा भाई, कर्जा, उसमें ऊर्जा खर्ची नहीं करनी क्योंकि ऊर्जा तो बह रही है अन्वेषण में। तो अब भैया गड़बड़ होगी जीवन में, 100 तरीके की गड़बड़ होंगी, उन सब के लिए तैयार रहना और हर गड़बड़ हो जाए तो मुस्कुरा देना। वो सर एक एक घटना है, मैंने एक मिस्त्री लगा रखा, बहुत सीधा है, वो काम बहुत धीमा करता है। वाइफ कहते थे कैसा मिस्त्री लगा रखा, इतना धीमा काम करता रहता है फलाना, लेकिन वो मुझे कभी परेशान नहीं करता। सीमेंट खुद लिया होगा, रोडी चुक लगा, सारी जो ईंट अद्धे सब चुक लगा, परेशान बिल्कुल नहीं करता। तो इसलिए मुझे ऐसा दिक्कत नहीं, मैं कहा ये मेरे लिए एक तरह सुपरवाइजर है, मेरी टेंशन खत्म है इसके साथ। हाँ, तो चालबाजी जाने लगेगी, चतुराई जाने लगेगी, सयानापन जाने लगेगा। कोई अदना सा आदमी उल्लू बना जाएगा तुम्हें। हम अक्सर स्मार्ट अनुयायी चाहते हैं अपने, मतलब स्मार्ट कारीगर चाहते हैं। तो वो चीज नहीं अब रही कि अब तो ऐसा है कि ठीक है बस जैसा आदमी है। तो फिर एक दिन कहोगे कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे। यही है आप ठगे सुख उपजे। आप ठगे सुख उपजे का मतलब एनर्जी जो न ठगने के लिए सतर्क रहती थी, वह एनर्जी जो है अब घूम गई है, वो नैसर्गिक जीवन के अनावरण में है या नैसर्गिक जीवन में बह रही है। तो वो जो नैसर्गिक जीवन में बह रही है, तो वहां पर आप ठगे सुख उपजे, इधर है ही नहीं तो ठगे जाओगे, और उधर बह रही तो सुख उपजेगा। तो आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। और औरों को ठगने जाओगे तो इधर बचेगी नहीं नैसर्गिक जीवन के अन्वेषण में, तो इधर एनर्जी बहेगी तो इधर जो मिलेगा वो दुखी है। यहां कुछ भी मिलता है तो दुखी है। ठीक। हाँ जी, थैंक यू अमित। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू विक्रम भाई। नमस्ते सर। नमस्ते विक्रम जी जी। अभी जो आप ये प्रायोरिटी के बारे में बोल रहे थे, जी। जिस चीज की आपकी जीवन में वरीयता होगी उसमें अस्तित्व भी आपकी मदद करने लगती है। जी। हाँ, ये मैंने भी मतलब थोड़ा बहुत देखा है जी कि जिस चीज के प्रति आपका रुझान रहती है उसमें आपको हिडन सपोर्ट मिल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता ये कहाँ से आ गया। जी। तो ये चीजें, ये मेरी अभी जानकारी में आई तो मैं साझा कर दिया। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ऑब्जर्वेशन होती है वो कैसे समझें कि मतलब ये मेरी अभी सही दिशा में जा रही है, लाइक क्या ये माइंड फिर से तो गेम नहीं खेल रहा है मेरे साथ, ये कैसे समझें? अवेयरनेस, होश जीवन में पाओगे कि बेहोशी छटने लगी। तुम्हें सूत्र मिल गया है विक्रम। जैसे जितना ज्यादा पता चलना शुरू हो जाए कि जीवन में बेहोशी है, समझो कि सही रास्ते पर। बेहोशी टूटने लगे, समझो सही रास्ते पर। ये महासूत्र है और कोई सूत्र नहीं। तुम्हें बड़ा आनंद आने लगे, 100 बार संदेह करना। तुम्हें बड़ा रोशनी दिखाई पड़ने लगे, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल होने लगे, 100 बार संदेह करना। जागरण घटित होने लगे, अवेयरनेस का पता चलने लगे, यानी पहले बेहोशी का पता चलने लगे, इसका मतलब अवेयरनेस आ रही। यही लिटमस टेस्ट है, इसके अलावा और कोई लिटमस टेस्ट नहीं। जैसे जैसे तुम पाओ कि जैसे ही तुम्हारा अपना सोच विचार चलना शुरू होता है, तत्क्षण एक होश आ जाता है। यांत्रिकता चलनी शुरू होती है, होश आ जाता है, अरे ये यांत्रिकता चल रही है। यही लिटमस टेस्ट है। और ये बड़ी सी बड़ी बात है। एक कहानी सुनाता हूं। 2 शिष्य मिले एक जगह पर। एक ने कहा कि तुमको पता है मेरे गुरु सिद्ध हैं, वे जानते हो क्या क्या कर सकते हैं। वे हवा में उंगली घुमाते हैं और 100 मील दूर उनका जो दूसरा शिष्य है
वो कागज लेके बैठता है और उस पर लिखावट होती चली जाती है। 100 मील दूर बैठ करके उंगली घुमा करके अपना संदेश उस दूसरे शिष्य के कागज पर लिख देते हैं कि आज सब्जी लानी है, सब्जी खत्म हो गई है, या आना तो कुछ लिनन के कपड़े लेते आना। ऐसी चीजें। तुम्हारे गुरु की क्या खासियत है? उसने कहा कि मेरे गुरु की खासियत ये है कि जब उनको भूख लगती है वो खाना खा लेते हैं, जब नींद आती है सो जाते हैं, जब थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, जब बैठे बैठे थक जाते हैं तो खेत में काम करने लगते हैं, जब पहाड़ देख के थक जाते हैं तो नदी देखने लगते हैं, नदी देख करके थक जाते हैं तो मुझे देखने लगते हैं। ऐसे ही बता दिया उसने। उसने कहा ये कौन सी बड़ी खासियत है? दूसरा शिष्य मुस्कुराया और चला गया। असल में सच में बड़ी से बड़ी खासियत यही है कि भीतर जब जिसकी जरूरत हो वह हो, भीतर जीवन बेहोशी के पार रहे। मन आए जब जरूरत हो, मन आए सुविधा के क्षेत्र में काम करे, मन विदा रहे। वहां पर अखंड, वहां पर अद्वैत जीवन बहता रहे, वहां पर जो बोध के पार का जीवन है वह बहता रहे। ये बड़ी से बड़ी सिद्धि है। इसके पार कोई सिद्धि नहीं हुई है, न हो सकती है, न जरूरत है। मैं अपनी बात कह पा रहा हूं? जी जी, हाँ जी, मैं तो जब हम प्रश्न उठाते हैं और उस प्रश्न के उठाने के बाद वह जो अंतराल है, जो कल बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा रह रहा था, उसकी स्थिति क्या है? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट जो है गलना शुरू हुआ? तथा कथित कॉन्फ्लिक्ट, असल वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, वो पुरानी आदत का जोर था। नहीं, वो तो बना हुआ ही है, लेकिन उसकी तीव्रता थोड़ी कम हुई है, वो तो है ही। तीव्रता जो ये कम हुई है ये गल जाएगी। ये पुरानी आदत है, ऊर्जा पुराने, जैसे आप देखते हो ना, पानी अभी गिरा दो फर्श पे, सूख जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर पता नहीं चल रहा है कि यहाँ कभी पानी गिरा था, पर थोड़ी देर बाद फिर पानी गिराओ तो जिधर से पहली बार पानी बहा था उसी रास्ते से पानी बहता है, क्योंकि अंदर एक उस मिट्टी में, जमीन में एक लकीर बन गई है, खांचा बन गया है। तो हमारे अंदर एक खांचा बन गया है, एक पैटर्न निर्मित हो गया है कि बुद्धि के द्वारा संचालित जीवन से चलने का। तो ऊर्जा जो है उसी रास्ते से बह रही है। लेकिन अगर आपने एक नया द्वार खोल दिया, आपने सवाल उठाया अन्वेषण के लिए कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो मन की पूरी संचालना से मुक्त है, तो आपने एक नया द्वार खोल दिया है। तो आती है ऊर्जा, ऊर्जा का जो सहज प्रवाह है वो आता है, उधर झोंका मारता है, लेकिन एक नए द्वार पर भी प्रवेश करने लगा, जहां पर अभी बूंद बूंद ऊर्जा जा रही है, और उधर जहां सागर जैसा बह रहा है, धैर्य रखना विक्रम। वहां पूरी ऊर्जा घूम करके इस तरफ बहनी शुरू हो जाएगी। यांत्रिकता और मन का पूरा जो ये संचार है, संसार है, ये अपने आप गल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इधर पाओगे कि बेहोशी का पता भी नहीं चल रहा है, यानी होश ये नहीं कि कंटिन्यूटी में है, होश वहां पर बना हुआ है। इसका हम लोग साथ साथ चलते हुए अन्वेषण करते चलते हैं। कुछ और प्रश्न हो तो साझा कर लो। हाँ, नहीं, ये तो मैं देखा। और अभी जैसे वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोल रहे थे, अध्यात्म के बारे में, तो वो ये भी एक तरफ से एक चलन में आ गई है, मतलब पार्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी। ये हाँ, मतलब उसमें ऐसा इधर भी मतलब हमको हो जाना है, तो फिर कोई चीज छूट ना जाए, फोमो टाइप का। और इसमें मतलब ये, और अभी जो आपने बोला कि वो टाइप का जब तक आपके पास डिजायर डिजायर नहीं बोलूंगा, मतलब वो टाइप का जब तक आप में नहीं आएगी, जो एक, जब समुद्र में आप थे तो आपके पास क्या था, मतलब क्या आप सोच रहे थे, तो वो टाइप का जब तक नहीं आएगी, जब तक आप
सब कुछ अपने छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, इन द सेंस कि सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हो, तो तब तक इसमें आप वैसी प्रगति, अगर मैं बोलूं, या कि जो भी उसे जिस भी शब्द को दिया जाए, वो नहीं हो सकती। वो बस मैं को ही धोखा होगा, या कि आप मैं को ही बढ़ाओगे, अहंकार को ही बढ़ाओगे। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो तीव्रता नहीं है अभी, मतलब अभी मैं जिस स्थिति में हूँ उसमें अगर वो तीव्रता नहीं है, तो मेरे लिए क्या सही है? मतलब क्या सही नहीं, मतलब मेरे लिए फिर क्या जो थोड़ा सार्थक हो मेरे लिए अभी के लिए? यह बात तो हमारे सामने स्पष्ट हो गई कि जीवन धारा या तो मैं के पोषण में जाती है, या तो फिर नैसर्गिक जीवन का वहां पर प्रवाह होता है, उसके लिए अवसर जुटाने में या उस प्रवाह के ही बहने में खर्च होती है। अगर मेरा जीवन यह देख लिया कि यह जो मैं का ढंग है, यह एक तिलिस्मी ढंग है, यह एक दिखता बहुत है पर असल नहीं है, तो इसके प्रति बस अब थोड़ा सा जागरण होना शुरू हो जाए। जैसे आप कह रहे थे ना कि बेहोशी का पता चलता है, ये पता चलना शुरू हो गया कि ये जो है जो ढंग है ये बड़ा कंडीशनड है, पूरे ह्यूमन माइंड का ही ये ढंग है, हजारों लाखों साल में इस तरह से विकसित हुआ है और इसी तरीके से काम करता है। हम संस्कारित, मतलब जीवन संस्कारित है, संस्कारित मैं के लिए है, और वो उसी मैं के संस्कारित जीवन से व्यवहार करता है, अनुभव पाता है, और उस अनुभव से फिर संस्कार बनता है, फिर वही संस्कार व्यवहार करता है, कर्म करता है, उससे फिर अनुभव बनता है। तो एक गोल गोल घूमने वाली स्थिति है, वो अपने को उसी दायरे में घुमा रहा है। यह चीज दिखी, ये पूरी संरचना जो है बेहोशी की है, बस इसका मतलब क्रैक आना शुरू हो गया इस संरचना में। जितना बेहोशी बार बार दिखेगी, यानी होश का परोक्ष रूप से आगमन होगा, उतना ही इसकी व्यर्थता दिखनी शुरू हो जाएगी और बड़े ही अपरोक्ष रूप से जीवन धारा उस तरफ मुड़ने लगी। यानी बड़े चुपचाप तरीके से जो प्रथम वरीयता मैं को अभी सजाना संवारना था, वह वरीयता घूम गई। अब आप असल जीवन, आप नहीं, अब जीवन असल जीवन को उघाड़ने लगा, और कभी एक क्षण में आपको ऐसा होगा कि अरे इधर सब वैसे ही, और पूरा फ्लो टर्न हो जाएगा उस तरफ। ऐसा हो सकता है, पर ऐसी किसी चीज का धारणा मत बनाइए। आप जहां पर हैं, जैसे हैं, उसको वैसे ही बेहोशी के जो क्षण है उनका पता लगना बढ़ रहा है, बहुत शुभ है। अपने आप उसी धारा में चलते रहिए। बेहोशी का पता चला बस कि, और असंभव प्रश्न आपके पास है ही, वह कीमिया है ही जिससे आप रास्ता इधर दे देते हैं ऊर्जा को। ऐसे ही चलते रहेंगे, आपको रास्ता अपने आप बन जाएगा, मिल जाएगा। स्पष्ट है बात? जी जी, हाँ जी, स्पष्ट है। और अभी ये जो भी मैं को लगता है कि ये सब कुछ छूट जाएगा या कि सब कुछ चला जाएगा, ये शायद जाना नहीं, ये मिलना ही, मिलना बोले या क्या बोले, मतलब मैं जो अभी देख रहा हूँ कि कचरा साफ होना ही है एक तरफ से। ये जो गंदगी है वो, लेकिन वो गंदगी अभी लग रहा है कि वो बहुत अच्छा चीज है। अभी लगता है कि वो बड़ी कीमती है, पर असल में वो गंदगी भी नहीं है, वो एक भ्रम है, अच्छा इल्यूजन है। एक इल्यूजन है। गंदगी तो तब होती जब उसमें कभी अच्छाई रही होगी, इसमें तो कभी अच्छाई कैसे हो सकती है? तो भ्रम है ना। यहां पर इस दिशा में मैं जैसी जो चीज है वो तो भ्रम है ना। भ्रम ना होती तो कैसे गिर जाती? इसकी उपलब्धियां, इसका संचार, इसका सारा जो, इसकी सारी जो बनावट है, ये तो मनुष्य चेतना से बनी हुई है। पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, आप देखें जैसे आप हैं वैसे ही दुनिया का हर व्यक्ति है। तो ये कि इल्यूजरी प्रोसेस काम कर रही है, उस इल्यूजरी प्रोसेस ने हैक कर लिया है पूरे जीवन को। जैसे मशीनें नहीं हैक कर लेती हैं, हाँ जी, हम लोगों ने कुछ मूवीज देखी हैं जो मशीनें अब इंसान को पूरी तरीके से हैक कर चुकी हैं। कल कोई बता रहा था कि मैट्रिक्स एक कोई मूवी है,
हाँ, वही मेटावर्स टाइप का है वो। मेटावर्स, यस, मेटावर्स। जी जी, ठीक ठीक। थैंक यू विक्रम। भावना। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। आपने कहा कि दो पैर बलि ने मतलब कि भगवान बावन ने रखे तो उसमें पूरी धरती आ गई, सारा का सारा लोग, आकाश पाताल सब कुछ आ गया। तीसरे पैर रखने के लिए कुछ जगह ही नहीं बची थी, तो उसने अपना सर दिया मतलब। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे औरों की तरह है ना बोलना नहीं आता है, मतलब तो जो औरों के पास नॉलेज है मुझे उतना बताना नहीं आता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सारे के सारे जो दो पाव है उसमें सारा का सारा चला गया है नॉलेज। और तीसरा पैर है तो ये मतलब जो प्रश्न है वो है मेरे पास, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ठीक बा, बहुत अच्छा है। वो तीसरा पैर उठ गया तो फिर आप मूवमेंट मत करिए। जी जब आपने भगवान को दे दिया अपना सिर, तो फिर आप अपने रहे ही नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर गति कर रहे हैं तो फिर जबरदस्ती दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। अगर मैंने मन सौंप दिया, अगर मैंने अपना पूरा जीवन सौंप दिया और उसके बाद मेरे मन में इच्छाएं उठ रही हैं, मैं अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उद्यत हो रहा हूं, चल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं दूसरे की चीज चुरा रहा हूं। जो चीज मैंने दे दी है वापस उस चीज को भुनाने लगूं मैंने आपको दे दिया 100 रुपया, और इसके बाद उस 100 रुपए को के लिए मैं कहूं कि वो 100 रुपया मेरा है, तो इसका मतलब मैंने दिया नहीं। नहीं, एक बात ऐसी भी हो रही है कि आ, सारे के सारे सहारे हैं ना, मतलब कि वो सब छूट रहे हैं क्योंकि मैं है वो गल रहा है, तो सारे के सारे छूटेंगे ही क्योंकि जब भगवान ही बेड़ा उठाएंगे सारा का सारा, तो फिर जो दूसरे सारे हैं मैं के, तो वो तो छूटने ही है। नहीं है। अब जैसे जैसे भगवान के वो सहारे की बात नहीं, जैसे जैसे भगवान की उपस्थिति होती चली जाएगी वैसे वैसे सहारे छूटने ही छूटने हैं। जी जैसे जैसे असल आएगा, छूटना ये संकेत है कि असल आने लगा। विक्रम कहते हैं ना कि बेहोशी का पता चलना शुरू हो गया, इसका मतलब होश आने लगा, सहारे छूटने लगे, इसका मतलब है कि जीवन अपनी रीढ़ पर खड़ा होने लगा। जी ठीक बात। ठीक बा। थैंक यू भैया। थैंक यू भावना। दिलीप भाई ने कल एक बात उठाई थी, वो थोड़ा सा प्रकाश में हम लोग ले लें। मैं की भूमिका, वह जब विचार सक्रिय रहते हैं तो फिर आती है। इसमें जो शोध हुए हैं उसको थोड़ा समझ लेने जैसा है। ऐसा कहते हैं जो ध्यान की विधियां हैं, ध्यान की विधियों को जो महत्व देते हैं, उसमें ये कहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ चल रहा है, यंत्रवत चल रहा है, सब कुछ अपने आप सुख दुख यंत्रवत चल रहा है, हम डूबे हुए हैं उसी में, हमको पता ही नहीं है। हम ऐसा कहते हैं लोग कि जो घर का मालिक सोया हुआ है और घर के जो नौकर हैं, इंद्रियां हैं, कान नाक आंख मुंह त्वचा, ये सारी इंद्रियां अपने अपने मन के अपने अपने विषय के आधार पर व्यवहार कर रही हैं। तो घर का मालिक सोया हुआ है, तो वही घर का मालिक जब जाग जाता है तो फिर सारे घर के नौकर काम ठीक से करने लगते हैं। तो उसी घर के नौकर को का जागना साक्षी होना है कि वो कुछ करता नहीं। उसमें एक और भी बात है,
कि घर का मालिक जब जाग करके कुछ करने लगे तो अभी भी सच्चा मालिक नहीं जागा है, वो मैनेजर जागा है। मतलब कि पहले सारे नौकर काम कर रहे हैं, वो अपने अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, इसके बाद फिर बुद्धि जाग जाती है जो उन चीजों को व्यवस्था देने लगती है। तो वो कहते हैं कि फिर मैनेजर जाग गया, फिर मैनेजर जो है जीवन की व्यवस्था करने की कोशिश कर लिया। लेकिन जब मालिक जागता है तो साक्षी का जन्म हो गया। जब मालिक उठ खड़ा होता है तो मालिक कुछ नहीं करता, उसकी उपस्थिति में मैनेजर यानी बुद्धि भी ठीक से काम करती है। अवेयरनेस, मेरा अगर स्वरूप जो है वह जागने वाले के रूप में है कि मैं जागने वाला हूं, तो मेरी बुद्धि जो है ठीक से काम करेगी, मैनेजर ठीक से काम करेगा, और बाकी सारी इंद्रियां तो जब उनको मैनेजर संकेत करेगा तब काम करेंगी, मन अपने से काम नहीं करेगा। ये प्रचलित ध्यान की विधियों के क्रम है, मन से लेकर के बुद्धि से होते हुए साक्षी तक। हम जिस विधा की बात कर रहे हैं, हम जिस कीमिया की बात कर रहे हैं, उसमें मन से लेकर के साक्षी तक एक ही चीज है, और उसका लोप, उसका विसर्जन, इस पूरी मन की संरचना जिसमें, इस पूरी मनुष्य बुद्धि की संरचना जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, यह सब कुछ, और वो अहंकार का रूप चाहे साक्षी के रूप में ही क्यों ना हो, यह इन सारी चीजों का विसर्जन है और नैसर्गिक जागरण का अन्वेषण है। यह बात मुझे दिलीप भाई के कल के सवाल के साथ साझा करनी थी। धन्यवाद दिलीप भाई। गौरी मैडम। ठीक बा। ज्योति जी। प्रणाम। कल्पना जी। कल्पना जी, आपको कुछ साझा करना है? रमीला जी। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। मुझे ये कहना है कि जो अभी आपने कहा, और बेहोशी को जानना, तो बेहोशी दिखने लगना अलग है और जागरण उससे अलग है, ऐसा लग रहा है। तो शायद मैं केवल बेहोशी तो दिखाई देती है जहाँ जहाँ होती है, वो ऐसा कुछ स्वभाव में आ गया है कि जहाँ बेहोशी आती है तो वो सामने आने लगती है, दिखाई देने लगती है। लेकिन कुछ ऐसा है जो मेरी पकड़ में नहीं आया है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो पकड़ में नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि जैसे चारों तरफ वो आ जा, क्या कहा था आपने? जागरण में चारों तरफ का वो होने लगता है, मतलब चारों तरफ का चारों तरफ जागरूकता फैल जाती है। तो ऐसा नहीं होता है। मेरी अभी भी वही है मेरे साथ कि जैसा मैं पहले होता था। एक चीज को अगर देखना है या तो उसी उसी को देखना है, बाहर तो बाहर, अंदर तो अंदर। अब ऐसा होता है कि बेहोशी के वक्त अगर मेरी आंखें अपनी तरफ होती हैं तो केवल अपनी ही तरफ होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ छूटा हुआ है, जिसको मैं समझ रही हूँ कि ये कुछ पकड़ में आया है, तो वो नहीं आया है, ऐसा लग रहा है। उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है प्रमिला। ये जो बेहोशी का पता चलना शुरू हुआ है,
इस बेहोशी के पता चलने के क्रम में ही जैसे जैसे जीवन में बेहोशी का अंत होने लगेगा, वैसे वैसे अपने आप चेतना फैलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ऊर्जा कहाँ काम करेगी? अगर मेरे अंदर सोच विचार में ऊर्जा का खपत नहीं हो रहा है, तो ऊर्जा जो है आसपास शरीर में फैलने लगेगी। अगर मान लीजिए नाली घर की बंद कर दी जाए, तो पानी जो घर का है, जो ऊपर से आ रहा है टंकी से, और नल खुले हुए हैं, तो कहाँ फैलेगा? घर में ही तो फैलेगा ना। तो अगर बेहोशी में ऊर्जा की खपत बंद हो गई, तो होश शरीर में फैलने लगेगा। कानों से सुनाई साफ पड़ना शुरू हो जाएगा, अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी जो पहले नहीं दिखती थी, बारीकी से दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। पर उसकी बहुत फिक्र मत करिए। अगर हो सके तो बाहर देखिए, सुनिए, मतलब देखने सुनने को अवसर दीजिए कि बिना मेरे देखना क्या है, बिना मेरे सुनना क्या है। फिर धीरे से भीतर चली जाइए, भीतर की जो बेहोशी है उसका पता चले। बस अपने आप चीजें होती चली जाएंगी। बेहोशी का पता चल रहा है, इस पता चलने को फिर सवाल के दायरे में लेकर के आइए, एक झलक में, कि इस पूरी संरचना का अंत क्या है। इस पूरी संरचना से, यह जो बनावटी संरचना है बेहोशी वाली, इससे मुक्ति क्या है? इससे मुक्त जीवन क्या है? क्या कोई ऐसा जीवन है जो इस बेहोशी वाली संरचना का जो पता चल रहा है, जिस बेहोशी की संरचना का, उससे मुक्त है? तो आप ऊर्जा को एक नया मार्ग दे रहे हैं, ऊर्जा के लिए एक रास्ता नया निकाल रहे हैं। नहीं तो इधर तो आपने रोक दिया, पर नई कोई राह खुली नहीं, तो चीजें बेचैनी वाली हो सकती है। नई राह खुल रही है। इधर हम चाह रहे हैं कि ऊर्जा का अपव्यय बंद हो, और दूसरी नई राह खोल रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो मन से मुक्त है। ऐसे मैं अपनी बात कह पाया? जी। ठीक है। संजना जी। प्रणाम सर। प्रणाम संजना। मुझे ना अवलोकन में ये पता चला कि पहले जब ये असंभव प्रश्न मेरे जीवन में नहीं था, तो मैं और सत्संग वगैरह सुनती थी, मुझे लगता था कि ये जो मुक्ति है ये मुझे नहीं हो सकती, और मेरी पात्रता नहीं इसकी, या मुझे बहुत भय लगता था, क्योंकि कहते थे ये आग का दरिया है या तलवार की धार पे चलने जैसा है। ये सब बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत डर लगता था ये सब सुन के, कि ये सब तो मेरे जीवन में तो कभी होना नहीं है। लेकिन असंभव प्रश्न से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये प्रश्न आता है, ये सब चीजें चलती रहती हैं भय की, तो असंभव प्रश्न में ये दिख जाता है कि ये सब भी मेरी बस मन की एक समझदारी है, कि मन खुद समझदार बनना चाहता है कि ऐसा ऐसा होगा, या मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, या इतने समय बाद होगा। तो ये सब चीजें भी अब मुझे खारिज होती हुई दिख रही हैं, और ये दिख रहा है कि मुझे इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी, या मुझे जागरण घटेगा कि नहीं घटेगा। तो ये सब हल्कापन मुझे आता हुआ दिख रहा है इस प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न हर चीज को खारिज कर देता है। कुछ भी चल रहा हो, कोई भी योजना, मुक्ति को लेकर भी कोई योजना चल रही हो तो खारिज हो जाती है। बस बहुत शुभ है संजना। तुमने, हम लोगों ने अभी एक कहानी सुनी ना, जिसमें दूसरा शिष्य कहता है कि मेरे गुरु, जब भूख लगती है खाना खा लेते हैं, जब नींद आती है सो जाते हैं, जब बैठे बैठे थक जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं, जब चलते चलते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। इतना ही सामान्य है, इतना ही सरल और साधारण है। तुम देखो, इस तरफ जो लोग गए हैं उसमें से ज्यादा लोगों की आईक्यू बहुत लो थी, बहुत लो आईक्यू। रामकृष्ण परमहंस की आईक्यू को अब क्या समझेंगे? कृष्णमूर्ति की आईक्यू को क्या समझेंगे? 3 बार में हाई स्कूल नहीं पास कर पाए, और जबकि दुनिया के श्रेष्ठतम शिक्षक उनको पढ़ा रहे थे, लंदन में पढ़ाई हो रही थी उनकी।
दुनिया के जो कुशल से कुशल शिक्षक थे उनके आसपास एनी बेसेंट और लीडबीटर ने जुटा दिए थे। हाई स्कूल नहीं पास कर पाए वो, लेकिन जीवन के संदर्भ में पूरी मनुष्य जाति के थोड़े से गिने चुने लोगों में से एक वे हैं। यह तो हमारा मन जब प्रवेश करता है, हमारी बुद्धि जब प्रवेश करती है, तो इस चीज को संस्कारित करना शुरू कर देती है, इस चीज को वो प्रोग्राम करना शुरू कर देती है, इस चीज को वो फिर अपने दायरे में लाना शुरू कर देती है कि मैं इसका प्रबंधन करती हूं। तो फिर प्रबंधन करने में फिर उसको वो और उलझाती चली जाती और उलझाती चली जाती। अन्यथा ये तो बहुत सरल बात है, कितनी सरल बात है कि हमारा मन जो है ये कैसे विकसित हुआ है, सब स्मृतियों से चल रहा है। तो आसानी से फिर अन्वेषण के लिए यह सवाल हम अपने अंदर स्थापित करते हैं कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो मन और मैं की संरचना से मुक्त है? पाया गया वो कहीं खोया हुआ थोड़ी था वो जीवन, उसी पर तो ये मन काम करता है, उसी पर तो इसकी पूरी व्यवस्था काम करती है, इसका पूरा साम्राज्य काम करता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं है जो मन से मुक्त है। जैसे आंख आंख के देखने के कारण आप उस चीज को कहते हैं कि पेड़ है, उस चीज को पेड़ कह करके थोड़ी आंख देखती है। और हमारी बुद्धि ऐसे ही काम करती है कि बिना पेड़ कहे कैसे देख लेंगे। लेकिन जबकि असलियत यह है, देख पाते हैं इसलिए पेड़ कह पाते हैं, देख ही नहीं पाते तो कैसे कहते कि वो पेड़ है। ऐसे ही एक झांसा अंदर हमारे बन गया है, और ये हजारों लाखों साल का झांसा है, हजारों लाखों साल की आदत हमारे अंदर बन गई है। बस वो इतना ही सरल है। अगर यह बात तुम्हें समझ में आई, किसी से मत पूछो, मुझसे भी मत पूछो। जागरण की कीमिया समझ में आई, अवसर देती चलो, अपने आप भीतर का वो मन का साम्राज्य खारिज होता चला जाएगा, जागरण बढ़ता चला जाएगा। मुक्ति, जागरण, निर्वाण जैसी सरलतम सहजतम चीज कोई नहीं। अगर दुनिया में कोई सबसे सहज चीज है तो वह है मुक्त होकर के जीना, दुख से मुक्त होकर के जीना, अमृत होकर के जीना। ये सबसे सरल बात है, लेकिन उसे जटिल बनाया है बुद्धि, उल्टा करके। जी प्रभु, और अब तक मन में यही था कि ये दुनिया की सबसे कठिन चीज है, जो मुझे तो कभी नहीं होगी और किसी ना किसी को हो जाती है और ना नहीं होती। और भय लगता था कि ये तो होना नहीं है कभी। कठिन बनना ही है, इसको कठिन बनना ही। अगर मुझे खुद को स्थापित करना है तो मुझे उसकी सत्ता खारिज करनी पड़ेगी ना, जो स्वयंभू है। अब जरा तकनीकी समझो इस चीज की, बुद्धि की। अगर मुझे अपनी को सजाना संवारना है तो मुझे खारिज ही कर देना होगा कि परमात्मा जैसी कोई चीज है। अगर परमात्मा जैसी चीज है तब तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। इसलिए मुझे अनिवार्य रूप से उसे भूल जाना होगा जो सहज है। अगर मुझे बनावटी चीज में जीवन देना होगा तो जो नैसर्गिक चीज है, जो नैसर्गिक व्यवस्था है, उसकी अवहेलना करनी ही होगी, उसको नजरअंदाज कर ही देना होगा। तभी तो मैं अपने को कह सकता हूं कि मैं जीवित हूं, मेरा यह संसार है, मेरी उपलब्धि है। एक मित्र आए थे ना, एक संवाद है, जो ये कह रहे थे कि ये सारा संसार मैं हूं इसलिए है, ये आकाश मेरे लिए है, यह सारे वृक्ष फूल फल ये सब मेरे लिए हैं, मैं हूं इसलिए है ये। देखिए, इसी तरीके से विकसित हुआ है मन। और अगर वो है जिससे नैसर्गिक रूप से ये सारी चीजें बनी हुई, तो फिर मेरा वजूद समाप्त। और अपना वजूद हमने बहुत बना करके देख लिया, कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ है, जीवन दुख से भरता चला गया है। और फिर जो ये मन ने उस निर्वाण को बड़ा दूर रखा है, वो इसी की उपलब्धि के क्रम में रखा है। मुक्ति को बड़ा दूर जो रखा है, फ्रीडम को, प्रेम को, वो इसी के क्रम में रखा है। लेकिन अगर क्रम नहीं है, अगर ये नहीं है, तो वह चीज ठीक यहीं पर है, अभी और यहीं पर है। और सबसे सरल, मैं के रहते हुए सत्य असंभव है,
और सत्य के होते हुए मैं असंभव है। तो दो ही यात्रा हो सकती है, या तो सत्य की, दो ही जीवन हो सकते, या तो सत्य का जीवन या तो मैं का जीवन। अगर राजी हो मैं के जीवन का विसर्जन करने के लिए, तो फिर सत्य का जीवन अपने आप प्रकाशित होता चला जाएगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम तो विसर्जित होने लगे। जी प्रभु, क्योंकि पहले जब हीन भावना आती थी कि ये सब तो दूर की चीजें हैं, तो फिर मन ये कोशिश करता था कि नहीं, अब मैंने तो पढ़ा है कि मैं ही तो ब्रह्म हूँ, असलियत में मुझे पता नहीं है। मन ना अपने आप को ऊंचा महसूस करने की कोशिश करता था और कहता था नहीं, ये मुझे भी मिल सकता है। लेकिन अब इस प्रश्न के साथ ऐसा लगता है कि मुझे ना हीन महसूस करने की जरूरत है, ना ऊंचा महसूस करने की जरूरत है। मुझे इसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है। बस मैं ये प्रश्न ला दूं तो चीजें अपने आप ही खारिज होने लगती हैं। और जो चीज मुझे लगती थी पहले कि ये मेरी समझदारी है, अब इस प्रश्न के आते जैसे वो हटता है तो लगता है अरे ये तो बस बोझ ही था, ऐसे ही था मेरे साथ, जिसको मैं अपनी समझदारी समझ रही थी। तो और बोलो। सर, कल एक बात आई थी कि जीवन और सुविधा में अंतर होता है। क्या आप इस पर कुछ कह सकते हैं? हाँ, सुविधा के लिए हमारा मन है, हमारी बुद्धि सुविधा के लिए पैदा हुई। बुद्धि का जो आविष्कार हुआ वो सुविधा के लिए हुआ। जीवन बह रहा है, जीवन प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक घटना है। अब एक जानवर है, वो जब भूख लगती है तो जाकर के शिकार ढूंढता है, खाता है। बारिश हो रही है, बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ है, शिकार पे जाया नहीं जा सकता है। इंसान गुफा में बैठा हुआ चिंतित है, भूखा बैठा है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अब वो चिंता में बैठा हुआ है। तब उसके अंदर एक ऊर्जा का एक ढंग विकसित हुआ कि जब आंधी न हो, जब तूफान न हो, जब मूसलाधार बारिश न हो रही हो, क्या तभी थोड़ा भोजन जुटा न लिया जाए और आराम से उसको खाया जाए, थोड़े फल तोड़ करके लाके रख लिए जाए, तो जब आंधी तूफान रहे तो उसका सेवन हो। यह ऊर्जा का सहयोगी ढंग है, ये सहयोग कर रही, सुविधा जुटा रही है। पर यह जो सुविधा जुटाना है यह जीवन नहीं है। अब अगर सुविधा में ही जीवन सरकने लगा तो असल जीवन चला गया, असल जीवन की फ्लावरिंग चली गई। जो शरीर के रूप में वहां जीवन था, अगर वो सुविधा में न गया होता तो हो सकता है कि उसकी फ्लावरिंग बहुत विराट हो गई होती, इंसान कुछ और हो गया होता, इंसान के अंदर न जाने कितनी संभावनाएं विकसित हो गई होती। इंसान हो सकता है कि अमृत के ढंग ढूंढ लिया होता कि अमृत कैसे पुष्पित पल्लवित होता है, पर उसने फिर सुविधाओं में जो ऊर्जा गई उस सुविधाओं को विकसित करना शुरू कर दिया। फिर उस सुविधा में उसने घर बनाया ताकि उनके बच्चों को जानवर उठा न ले जाए, बागुड़ बनाई, उसमें और सुविधा जुटाने लगी। फिर उसी के क्रम में यह विकसित हुआ कि उसके घर से मेरा घर ज्यादा लिपा पुता हो, मेरे घर में ज्यादा अनाज हो, मेरे घर में ज्यादा मांस हो, फल फूल हो। तो उसमें फिर धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा, फिर धीरे धीरे पद प्रतिष्ठा, फिर धीरे धीरे स्त्रियों को लेकर के ज्यादा प्रभुत्व स्थापित करने की, जिसके पास सबसे ज्यादा स्त्रियां होती है, सबसे ज्यादा प्रभुताशाली वो व्यक्ति होता था। ऐसे ऐसे चीजें विकसित होने लगी, ऐसे ऐसे चीजें बढ़ने लगी। असल जीवन और असल जीवन की फ्लावरिंग वही खो गई जब इस सुविधा वाले जीवन में जीवन को खोजा जाने लगा। मैं अपनी बात कह पाया? जी प्रभु, क्योंकि मुझे ना अवलोकन करने पर अब ये दिखता है कि मेरा जो पूरा जीवन है और या मेरे आसपास जितने लोग हैं उनका जीवन बस इसी में दिखाई पड़ता है कि हम दिन रात सुविधाएं ही इकट्ठी करते रहते हैं और उस पर अगर जरा भी आ जाए तो हमारा पूरा जीवन डगमगा जाता है, छोटी सी क्योंकि चीज हमने करके। निवेश किया हुआ है, उसी में हमने जीवन को जीवन समझा हुआ है, असल जीवन का पता ही नहीं है।
असल जीवन का पता चलना शुरू हो जाए तो सुविधाएं तो इतनी ज्यादा विकसित हो गई हैं इंसान के पास, उसकी सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे जीवन का गुर पता हो गया और इससे मोह भंग हो गया कि अरे ये तो झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगाता है इसलिए बेचारा छोटा आदमी, ये मैं छोटा आदमी न स्वीकार किया जाऊं ख्याल में, मन में, तो मुझे आजीविका के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं बाहर निकलूंगा, 10 लोगों के घर में झाड़ू लगा करके पैसे कमा लूंगा, अपनी रोटी चल जाएगी। पर अब उसके लिए मैंने योजना बनाई है, झाड़ू लगाने वाला नीचे है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री जो है वो और ऊपर है, और जो प्रधानमंत्री है वो ज्यादा जिंदा है, जो झाड़ू लगाने वाला है वो मुर्दा है। और उसी क्रम में झाड़ू लगाने वाला अपने को मुर्दा समझता है, प्रधानमंत्री जिंदा समझता है। चूक हो गई। यानी सुविधाओं का जो संस्थान है, मन का जो संस्थान है, झाड़ू लगाना एक कृत्य है और बैंक का मैनेजर होना एक कृत्य है, वो बाहर की घटना है। पर झाड़ू लगाने वाले से बैंक का मैनेजर कैसे ऊंचा हो गया? यह जो व्यवस्थापन है, यह जो पदानुक्रम है, ये मन द्वारा स्थापित है। ये आजीविका के लिए नहीं है, अपनी कुशलता के आधार पर आजीविका कमाने के लिए नहीं। फिर आप चुके, फिर सुविधाओं का जगत शुरू हो गया, फिर पूरा जीवन हैक होना शुरू हो गया, फिर जीवन पर अधिग्रहण होना शुरू हो गया। अगर वो अधिग्रहण आप नहीं होने देते हैं, अधिग्रहण को अवसर नहीं मिलता है, तो आजीविका तो बड़ी आसान है और जीवन अपने अंदर फलता फूलता हुआ है। नैसर्गिक जागरण, उस नैसर्गिक जागरण से न जाने क्या पूरी जो ऊर्जा अभी मन में खपत होती थी, वह ऊर्जा पूरी की पूरी मुड़ करके और इस क्षेत्र में खपत हो रही है, जिसमें क्या हो सकता है हम कुछ नहीं कह सकते। जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद ना सिद्धार्थ। प्रभु मैं ये पूछ रहा था कि ये जो ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड है, इसको कैसे समझ सकते हैं हम? मतलब कि मुझे कैसे पता चल जाए कि ये दोनों एक ही हैं? तुम नहीं समझ सकते सिद्धार्थ, क्योंकि तुम ऑब्जर्वर हो। मैं कैसे ऑब्जर्वर को समझ सकता हूं? हाँ, इसके लिए कीमिया है कि ऑब्जर्वेशन, वह ऑब्जर्वेशन क्या है जो बिना ऑब्जर्वर के है। ये सवाल उठाओ अभी। इसकी समझ हो सकती है, इसकी प्रतिभिज्ञा हो सकती है, लेकिन तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम तो ऑब्जर्वर हो। सवाल उठाओ कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अवलोकन पाया गया, वहां पर बिना तुम्हारे किए एक अवेयरनेस जगह लेने लगी, साइलेंस जगह लेने लगा। अब तुम आकर के उसको सिर्फ अब नैरेट कर सकते हो, लेकिन यह जो अवलोकन घटा, यह ऑब्जर्वेशन, यह अवलोकन बिना अवलोकन करता के है। सिद्ध हुई बात। पर ये इस कंक्लूजन पे कैसे आया जाए? क्योंकि अवलोकन करता और अवलोकन का विषय इस अवलोकन के घटने में एक हो चुके थे, उनके बीच में कोई विभाजन नहीं था। अवलोकन बिना अवलोकन करता के हो रहा था कि तुमने जब ये अवलोकन घटा, जिसको अवसर दिया तुमने, ऑर्गेनिक अवेयरनेस में जो अवलोकन घटा, इसमें क्या अवलोकन करता और जिस चीज का अवलोकन हो रहा है, विचारक और विचार या उसका अंतराल, ये तीनों चीजें अलग अलग दिखी? नहीं, उसमें ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों ही नहीं थे।
दोनों ही नहीं थे। इसका मतलब ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। तो मैं बस यही तक इतना ही समझ सकता हूँ। इतना ही तक समझ सकते हो, इसके बाद फिर दूसरा जगत शुरू हो जाता है। जी जी जी। इसके बाद तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हाँ, और मेरे को एक बात और समझनी थी कि जैसे ना मैं, थोड़ा अजीब सा लगता है कहते हुए, लेकिन पूरा समर्पण नहीं हो पाता। मतलब मन कहता है कि अभी तू और जान सकता है, अभी तू और अ, ये मैं के लिए जानने वाली चीजें अभी बाकी हैं। और मन से पूछना सिद्धार्थ कि किस भूमि पर जानोगे मेरे भाई, क्या जानोगे? तुम खून को जान सकते हो या खून के बारे में जान सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य है मन से पूछना कि तुम खून का प्रवाह क्या है यह जान सकते हो, नहीं जान सकता, या सिर्फ खून के बारे में छवि जान जानते हो? सकता है उसकी। कोई नहीं जान सकता। मन जी कभी प्रवेश ही नहीं कर सकता जीवन में। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, आइंस्टीन जैसा, वो एडिसन जैसा साइंटिस्ट ये कह रहा है कि हम लोग सिर्फ बारे में जानते हैं, हम लोग वह क्या है उसके बारे में वह नहीं जानते, उसके बारे में जानते हैं, वह क्या है यह नहीं जानते। हाँ, आपने एडिसन की स्टोरी सुनाई थी। मन की गति ही नहीं है उसमें, कि गति है। तुम बताओ गति है क्या? नहीं नहीं। मन से अपने पूछना यह बात। जी जब ये प्रभु। पूछोगे समर्पण घटेगा। जी प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। उर्मिल जी। नमस्ते मैडम। सामने ब्लू स्काई पे वाइट क्लाउड्स है एंड सफेद दीवार है, उस पे सफेद पर्दे हैं। 1 घंटे पहले चाय पी थी तो टेस्ट ऑलमोस्ट चला गया है और मुझे ठंड लग रही है। हाँ, मुझे 2 चीजें कहनी है और पूछनी है एक्चुअली। फर्स्ट जो अमित वाली थी, थोड़ा थोड़ा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था मुझे कुछ दिन पहले कि शायद कोई 3 गुना पैसे ले गया मुझसे छोटे से चूल्हे के रिपेयर के ऐसे। जबकि जनरली मैं बहुत रिसर्च करने वालों में से हूँ कोई भी काम कराने से पहले, और जनरली धोखा नहीं खाती हूँ, बट हाँ वो हुआ मेरे साथ। हालांकि बहुत दुख नहीं हुआ मुझे, पैसे का तो इतना दुख नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगा कि अरे वाह बड़ा ही शातिर, मतलब वो स्किल थी उसकी, स्किल बहुत अच्छी थी एक्चुअली उसकी, तो आई वाज अप्रिशिएटिंग कि हाँ बहुत अच्छी स्किल है। और मैं सरप्राइज्ड भी थी कि मैंने रिसर्च क्यों नहीं की इस बार। हालांकि आपने अमित को बोला ना कि आपकी ऊर्जा वहां नहीं जा रही है, तो हो सकता है, बट मुझे उसमें थोड़ा सा ये भी है कि ऐसा सोच के ऐसा ना हो कि मैं खुश हो रही हूँ और सच्ची में मैं बेवकूफ ही थी और मुझे रिसर्च करनी चाहिए थी। तो मुझे थोड़ा सा वो है कि खुश फीलिंग लेनी है या मतलब रियलिटी यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। सेकंड था वो जो डिजायर वाली थी, आप जो कह रहे थे कि पूरी अस्तित्व आपकी डिजायर पूरी करने में लगाता है। मेरा थोड़ा सा उस पे एक्सपीरियंस अलग है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस चीज को बहुत शिद्दत से चाहो, भगवान कहता है बस ये तो पूरी नहीं होने वाली है तुम्हारी। या ऐसा कहा भी जाता है, स्टोरीज में भी सुना है कि बहुत चीज कोई आप उससे चाहो नहीं मिलती, फिर आप लेट गो जब कर देते हो तब मिलती है। हालांकि अभी मेरा एक्सपीरियंस वो भी नहीं है कि लेट गो करने के बाद मिल गई है, क्योंकि शायद वो मिलने की डिजायर भी नहीं होती, या तो प्रॉपर लेट गो नहीं है या जो भी है। तो पता नहीं इस बात की कौन सी सच्चाई है, बट
थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ये भी हैं कि हाँ, कुछ चीज़ चाहिए वो मिल भी गई। तो मैं थोड़ा डाउटफुल हो गई यहाँ पे कि क्या है सच? आप प्लीज़ कुछ बोलिए इस पे। पहली जो बात है उर्मिल जी, हुँ, कि यदि awareness है, यदि नैसर्गिक जागरण है और उस नैसर्गिक जागरण के होने में कोई ठग जा रहा है, तो उसके लिए तो नाचना चाहिए। नैसर्गिक जागरण में ऊर्जा बहनी शुरू हो गई और आप कम होशियार होते जा रहे हो, तो नाचो। हाँ, नैसर्गिक जागरण नहीं है, बुद्धि ही बुद्धि है, तब कोई बुद्धू बना गया, तो इसके लिए फिर और तैयारी करिए। तो पहली चीज तो ये, दूसरी वाली चीज तो खत्म हो चुकी है। अब तो हम प्रयोग कर रहे हैं नैसर्गिक जागरण पर। तो नैसर्गिक जागरण के क्रम में अगर होशियारी खत्म होती जाती है, सहजता सरलता आती जाती है, रिजुता खत्म होती जाती है, भीतर जो बहुत वक्र टेढ़े कोण बने हुए हैं कि एक व्यक्ति को 100 एंगल से देखना, तो वो सारी चीजें खोती जाएंगी, बिल्कुल सरलता आती जाएगी। और जागरण के क्रम में वो है, तो अपने को साधुवाद दीजिए। और इस दूसरी वाली बात करने की तो कोई औचित्य नहीं है, उसमें तो आप अगर वह धारा होती तो हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे होते। वो लोग तो वहां जो जिन लोगों की उसमें रुचि है वो धुआंधार चल रहे हैं, वो 10 कोण रोज बन जा रहे हैं उनके अंदर देखने के। अब दूसरी बात आती है, दूसरा सवाल जो आपका है, चीजें शिद्दत से चाहने पे पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर बड़ी विपरीत चाह है, बड़ी विपरीत चाह है। हम किसी का साथ भी चाहते हैं और अपनी मुक्ति भी भीतर चाहते हैं, मुक्त भी रहें और साथ भी रहें। और कभी कभी ऐसी चीज चाहते हैं जो कि असंभव है। जैसे शारीरिक साथ अगर आप किसी का चाहेंगे तो यह प्रकृति के नियमों के विपरीत, मृत्यु होनी है। मानसिक साथ चाहेंगे तो यह प्रकृति के नियमों के विपरीत। मन होते हुए दो चीज साथ नहीं हो सकती, दो मन साथ नहीं हो सकते, क्योंकि मन एक स्ट्रीम है, न जाने कितने प्रभाव उसमें पड़ रहे हैं, तो दो मन साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए ये चाहे कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, कभी पूरी नहीं हो सकती। और एक महत्वपूर्ण बात, मैं के द्वारा चाही गई चीजें इसके विरोधाभासी स्वभाव के कारण पूरी नहीं होती। मन चाहता है कि किसी को अपना बना ले, कोई सिर्फ उसका बन करके रह जाए, पर जो छवि आप बना रहे हैं उसकी, और जो यह छवि बना रहा है वह छवि, ये दोनों छवियां हैं। ये दो छवियां न जाने कितने चीजों से बनी है। मेरी जो छवि बनी हुई है कि मैं किसी को चाह रहा हूं, यह छवि अनगिनत पदार्थों से मिलकर के बनी है, अनगिनत सामग्री से मिलकर के बनी है। मैं एक साथ परिवार संस्था का भी सदस्य हूं, एक साथ राष्ट्र संस्था का भी सदस्य हूं, मैं एक साथ अच्छा भी बनना चाहता हूं, एक साथ जो सामाजिक नैतिकता है उसके क्रम में चलना चाहता हूं, एक सामाजिक नैतिकता के विपरीत भी जाना चाहता हूं। एक तरफ मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बनना चाहता हूं, सबसे बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता हूं, सबसे बड़ा गायक बनना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री भी बनना चाहता हूं, राष्ट्रपति भी बनना चाहता हूं, और एक बार ये सारी चीजें मिल जाए तो इसको अनंत काल तक बनाए रखना चाहता हूं। तो यह सब कुछ मेरे अंदर, यह जो मैं है, इसको परत दर परत उखाड़ेंगे तो ये सब निकलती चली आएगी। भिखारी के अंदर भी परत दर परत उखाड़ेंगे तो पाएंगे कि राष्ट्रपति बनना चाहता है, वो मना नहीं करेगा, खुश हो जाएगा। तो अब यह जो छवि है, इसी के क्रम में दूसरी जो छवि है उसको मैं हासिल करना चाहता हूं। कैसे हासिल कर सकते हैं आप? क्योंकि आप जो हासिल करने वाले हैं ये बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं। आज म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, कल फैशन आया तो आप हीरो बनना चाहते हैं, वो पुरानी चीजें चली गई। आज एक खेल से खेलना चाहते हैं,
एक खिलौने से कल दूसरे खिलौने से खेलना चाहते हैं। आप खुद ही 24 घंटे में 10 बार बदल जाते हैं, या हो सकता है 24 बार बदल जाते हैं। तो जब आप खुद ही स्थिर नहीं हो तो कैसे दूसरी छवि को आप अपना बना सकते हो, अपने क्रम में घोल सकते हो? और जबकि वह जैसे आप बदल रहे हो वैसे वो बदल रहा है, तो चीजें विरोधाभासी, इसलिए पूरी नहीं होती। अब आते हैं सच पर, कि जब सच की बात आती, इस इधर अस्तित्व पूरी कोशिश करता है कि जो आप चाहते हैं उसको जितना संभव हो सके पूरा कर दे, पर विरोधाभास के कारण पूरी नहीं होती। अगर आप उसकी चाह करोगे जो सत्य है, जिसमें कोई विरोधाभास नहीं है, वो पूरा हो जाता है। यह बड़ा एक पैराडॉक्स है कि सत्य की कामना नहीं, सत्य की प्यास भर जाती है, सत्य की प्यास पूरी हो जाती है, और छोटी छोटी चीजों की प्यास कभी पूरी नहीं होती। आप चाहो धनपति हो जाओ, बड़ी सरल सी बात है, घूस लो या मेहनत करो, धनपति होते जाओगे, कभी भी धनपति नहीं हो पाओगे। पद की प्यास कभी पूरी नहीं होती। कौन पदस्थ रहा आज तक? इस धरती पर कौन है जो पदासीन है? सब, वो जो एक कहानी है ना, बल्ख का जो सम्राट था इब्राहिम, उसके दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं इस सराय में ठहरना चाहता हूं। उसने सम्राट था, उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको ये महल, ये राजमहल सराय दिखता है? यह मेरा घर है। तो उसने कहा कि आपका घर है, पर मैं तो 25 साल पहले आया था तो कोई और यहाँ बैठा था। उसने कहा वो मेरे पिता थे, अब दिवंगत हो गए हैं। उसने कहा कि उसके 50 साल पहले मैं आया था तो वहां कोई और था, यहाँ कोई और था। उसने कहा वो मेरे दादा थे। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इसको सराय कह रहे हो? तो उसने पूछा वे लोग कहाँ हैं? कहे वो लोग नहीं है अब जो बात इतने दावे से कही गई थी, इतने तड़क के कही गई थी, उस बात में ढीलापन आ गया, उसकी जबान धीरे हो गई इब्राहिम की। उसने कहा कि वो लोग तो चले गए हैं। जिस घर से लोग आते हैं और चले जाते हैं, वो सराय है कि घर है? कहते हैं कि इब्राहिम को इसी बात पर विराग हो गया, वैराग्य घट गया। इब्राहिम ने महल त्याग दिया, इब्राहिम फकीर हो गए। सूफी फकीरों में इब्राहिम का नाम आता है। तो यह सराय है, यहां कौन सी चीज स्थिर है, कौन सी चीज स्थायी रूप से बचेगी? यहां कुछ भी कामना करना सब व्यर्थ होता चला जाता है। हाँ, सत्य की अगर प्यास है तो सत्य सिद्ध हो सकता है। ओछी चीजें, जो चीजें सिद्ध होती होती दिखाई पड़ेंगी, असिद्ध हो जाएंगी। सबकी असिद्ध हो गई हैं, मिलते मिलते छूट जाओगे। हाँ, वह अगर हाथ पकड़ लिया, उसने हाथ पकड़ लिया जो कि सच है, उसमें अगर हो गया तो फिर वहां से अपदस्थ नहीं होता। कोई अपदस्थ नहीं हुआ, बुद्ध अपदस्थ नहीं हो सकते। कहने की बात पोएटिक रूप में, मीरा कभी अपदस्थ नहीं हो सकते। कर सकता है कोई, क्योंकि वहां पर तो पदासीन होने वाला नहीं बचा, कोई मन नहीं बचा, ऊर्जा दूसरी तरफ प्रतिक्रमण कर गई। ऐसे क्या मैं आपकी दोनों सवालों को ठीक से समझ पाया? तो फिर हम तो परमानेंट चाहते हैं, अगर सुख भी आ जाता है तो परमानेंट चाहते हैं, तो फिर मन के तल पे मतलब परमानेंसी इम्पॉसिबल डिजायर मांग रहे हैं फिर हम। आपने उत्तर दे दिया। थैंक यू। थोड़ी देर के लिए इसमें बैठते हैं, फिर आज के प्रश्न के लिए प्रवेश करेंगे।
एक व्यक्ति एक साधु के पास गया। उसने कहा कि मुझे ध्यान सीखने में कितना समय लगेगा। उसने एक घंटी सामने थी, उसकी तरफ इशारा किया, कहा कि इसको जरा बजाओ। तो उसने हल्के से एक टैप किया, आवाज गूंजी, खो गई। मध्यम सी आवाज गूंजी, खो गई। उसने कहा कि क्या और भी तरह से बजाया जा सकता है इसे? उसने कहा हाँ। उसने जरा जोर से बजाया, देर तक आवाज गूंजी, फिर खो गई। मैं की आवाज जितना जोर से बजाएंगे उतनी देर में खोएगी, जितने धीमे से बजाएंगे उतनी जल्दी खो जाएगी। और अगर न बजाई जाए, नहीं पाई जाए। अगर घंटी आप नहीं बजाते हैं तो कोई ध्वनि नहीं है वहां पर। मैं की ऊर्जा, मैं में अगर आप कोई पोषण नहीं देते हैं, मैं नहीं पाया जाएगा। पोषण देने से मैं निर्मित होता है, पोषण नहीं मिलने से मुरझा जाएगा। ऊर्जा उधर नहीं गई, फिर यहां पर अखंड परमात्मा ही है। असंभव प्रश्न हमारी जो घंटी बजाने की गतिविधि है उसको सीज कर रहा है। एक और मुझे कहानी याद आती है जो मैं के द्वारा तथाकथित आध्यात्मिक उपलब्धियों के क्रम में बड़ी समीचीन सी जान पड़ रही है। एक आश्रम में एक व्यक्ति ध्यान सिखाते थे और अचानक भूकंप आ गया। वो पूरा मंदिर एकदम थरथरा करके कांप गया, एक हिस्सा उसका गिर भी गया। वो अपना, जब भूकंप चला गया, आंधी चली गई, तो फिर उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि देखा मैंने कितनी होशियारी से बिना कपे तुम सब लोगों को सुरक्षित जगह यानी रसोई घर में ला करके रखा, पहुंचाया। इसको कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं निष्कंप होकर के रहना। क्या तुम लोगों ने देखा इस चीज को कि भूकंप आया था तो मैं नहीं कांपा था? फिर उन्होंने कहा लेकिन पता नहीं क्यों मैंने जो वो एक गिलास पूरा भरा हुआ पानी पिया था उससे मेरी बड़ी तबीयत सी खराब हो रही है, किसी वैद्य को बुला लाओ। जब अपना वो आख्यान दे चुके तो उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी तबीयत सी खराब हो रही है, बड़ा अंदर से सब वो हो रहा है, अव्यवस्था सी हो रही है, जरा किसी वैद्य को बुला करके लाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने तो बड़े होशियारी से किया है चीजों को। उसमें से एक शिष्य मुस्कुरा दिया। उसने, उस गुरु ने बुलाया, कहा कि तुमने मुस्कुराया क्यों? उसने कहा श्रीमान, वह जिसे आप एक गिलास पानी समझ रहे हैं असल में वो सिरका था। आपने घबराहट में एक गिलास सिरका जो रखा हुआ था वो गटक लिया जब आपका गला सूख रहा था, आप बिल्कुल कंप रहे थे। वही दशा मैं की होती है। मैं कभी भी निष्कंप नहीं हो सकता, आप कभी भी जीवंत नहीं हो सकते। मैं कभी भी जीवन के सम्यक ढंग में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। यह बात जितनी गहराई से हमारे अंदर प्रवेश कर जाए उतना ही शुभ है। मैं हमेशा कपता रहेगा। मैं का स्वभाव ही है कपना, डरना, ईर्ष्या करना, वो उसका ढंग है। अगर यह बात सुस्पष्ट रूप से हमारे अंदर बैठ गई तो फिर वह जीवन उघड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए खुद को निष्कंप मत बनाइएगा। जो लोग खुद को निष्कंप बनाते हैं, जो लोग खुद को ध्यानी बनाते हैं,
वे लोग और भी अहंकारी हो जाते हैं। जो दुर्वासा वगैरह की कथाएं आती हैं ना, ये इसी क्रम में हुए होंगे कि सर एक साथ। हाँ, सर एक बात पूछ दिन मेरे साथ एक आदमी आए थे, नाम तो मैं नहीं लूंगा, वो निष्कंप थे जिनसे आपकी बात भी हुई थी। तो वो आप मतलब हम किसी को जज नहीं कर रहे, लेकिन आप उसी श्रेणी मानोगे कि जिसने अपने मन को इतना साध लिया कि वो निष्कंपता को जी रहा है। अगर निष्कंपता साधने वाला कोई जीवित है, निष्कंपता साधने वाला कोई मैं वहां मौजूद है, ये बड़ी बनावटी निष्कंपता होगी। वो निष्कंपता है भी नहीं, वो खुद को थोड़ा सा ऐसे ही ढाल ढूल करके एक व्यवस्था बना ली है और वो निष्कंपता लगती है। निष्कंप दशा में व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ठीक। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आज अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा अपव्यय एक तरफ मन में होता है। मन की कौन सी गतिविधि है जिसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा अपव्यय होता है? मन की सबसे बड़ी गतिविधि है जिसमें ऊर्जा का अपव्यय होता है, वह इस मनुष्य चेतना को निजी समझना। यह मेरी चेतना है, इसमें ऊर्जा का सबसे विराट अपव्यय है। अगर मैं अपनी निजी मुक्ति के लिए उद्योग कर रहा हूं तो हम मेरी स्थिति वही होगी जैसी सिरका पीने वाले उस आचार्य की हुई है कि मैं कितना भी निष्कंप रहूंगा और जब आएगी चीज तो कुछ का कुछ कर जाऊंगा। यह मनुष्य चेतना है, यह ह्यूमन कॉन्शसनेस है जो मैं के रूप में काम कर रही है। इस तथ्य की प्रतिभिज्ञा का होना कि यह मनुष्य चेतना है, यह ऊर्जा के अपव्यय का अंत है। अगर इस चेतना को आप अपनी निजी चेतना समझ करके, व्यक्तिगत चेतना समझ करके, इन सोच विचार की गतिविधि को, इनके ढर्रे को, इनके ढंग को निजी गतिविधि समझ करके कि यह मेरे विचार हैं, ऐसा समझते हैं तो यह ऊर्जा का सबसे बड़ा अपव्यय है मनुष्य चेतना में। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं निष्कंप हो जाऊं तो यह ऊर्जा का अपव्यय है। यह बनावटी ढंग में, जो कि मनुष्य चेतना का स्वभाव है कपना, उसमें निष्कंप बनाने की जो गतिविधि होगी वह भयंकर रूप से ऊर्जा को लेकर के जाएगी। खुद को सजाने की, खुद को संवारने की, खुद को प्रभुता संपन्न, शक्ति संपन्न बनाने की जितनी भी चेष्टाएं हैं, उसको अपनी निजी समझना, यह ऊर्जा का श्रेष्ठतम मतलब बड़े से बड़ा अपव्यय है। आज इस पर हम लोग शोध करते हैं कि इसमें हमारी चेतना में क्या कुछ ऐसा है जो निजी है। एक भी गतिविधि इसकी कोई हम खोज करके क्या ला सकते हैं कि जो निजी है, जो निपट रूप से हमने पैदा की है, जो हमें बस संस्कारों के रूप में नहीं मिली है, जो हमें चारों तरफ से एक प्रेशर के कारण हमारे अंदर काम नहीं कर रही। एक भी कोई ऐसी गतिविधि खोजते हैं और अगर नहीं मिलती है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह पूरी चेतना मनुष्य चेतना है। फिर हमारे लिए अपार ऊर्जा होगी। यह मैं ढंग भी, यह जो मैं ढंग है, यह पूरी मनुष्य चेतना का ढंग है। दुनिया का हर इंसान इसी मैं ढंग से काम कर रहा है। तो अगर इस चीज का अन्वेषण हो गया कि यह मैं ढंग तक मनुष्य चेतना की गतिविधि है, तो हमारे पास इस मैं ढंग के पोषण में, जो मैं ढंग को बनाए रखने में जो ऊर्जा खपत हो रही थी, वो सारी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। फिर अतिक्रमण प्रतिक्रमण बहुत सरल हो जाएगा, बड़ा सहज हो जाएगा। तो आज इस पर हम लोग अन्वेषण करते हैं, क्या हमारे जीवन में कोई भी एक ऐसी गतिविधि है, संबंध का कोई एक ढंग, कोई एक प्रारूप ऐसा है जो मेरा निपट रूप से निजी हो।
क्या हमारे जीवन में कोई भी एक ऐसा ढंग, ढर्रा, गतिविधि, क्रियाकलाप ऐसा है जो मेरा निपट रूप से निज हो, जो बिल्कुल भी मनुष्य का चेतना से नहीं आया हो, संस्कारों से नहीं आया हो? क्या मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो ओरिजिनल हो, निपट रूप से, जो मनुष्य चेतना से न आया हो, मनुष्य चेतना से प्रभावित न हो रहा?